ऑपरेशन टाइगर की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं और खबर यह है कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के ज्यादातर सांसद कभी भी टूट जाएंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यह बात हम कोई हवाई कर रहे हैं, 16 आने सच ये बात है जो जानकारी आ रही है। ऑपरेशन टाइगर की तैयारी चल रही है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि अपने ऑपरेशन में वो लगे हुए हैं। हालांकि शिंदे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इसका खंडन किया और ना मंडन किया, बस मौन ही रहे। और सियासत में मौन का आप जानते हैं एक अलग महत्व होता है। खामोशी कई सवालों का जवाब होती है और शायद शिंदे की खामोशी भी सवाल का जवाब दे रही है। अब अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी में वाकई टूट हो जाती है तो उनके 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ देंगे, शिंदे के साथ चले जाते हैं तो ये 4 साल बाद उनको लगा सबसे बड़ा झटका होगा। 2022 साल था और यही जून का महीना था। उनके विधायक टूटे थे और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके हाथों में शिवसेना की कमान हुआ करती थी। बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत उनके हाथों में थी। लेकिन फिर तारीख आ गई थी 21 जून। उसी साल 2022 जून के महीने में 39 विधायक को लेकर एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी से हाथ मिला लिया। नतीजा यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। उद्धव ठाकरे को सत्ता छोड़नी पड़ी और वो सन्नाटे में रह गए। एक तरीके से विधायक ही नहीं गए, कुछ समय बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का नामो निशान भी उनसे दूर चला गया शिंदे के पास। अब एकनाथ शिंदे ने भले ही मौन रखा हो सवाल के जवाब में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी मौन है। उनके विधायक कृपाल तुमाने क्या कुछ कह रहे हैं, आप उसको सुनिए। ये ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन वो हमारे साथ आएंगे, इतनी बात पक्की है। आ गए लगभग मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। तो ऑपरेशन टाइगर चल तो रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि कब तक पूरा होगा, तो उसकी बातचीत। संसद का मानसून सत्र है। खबर है कि 21 जुलाई से यह सत्र शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के विधायक कह रहे हैं कि मानसून सत्र से पहले ही सारा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। वैसे इसकी आहट 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे को लग गई थी कि उनके सांसदों पर उनके ही भूतपूर्व सहयोगी की टेढ़ी नजर है। रविवार को अपने आवास मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। वो डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश थी, लेकिन सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे थे। उद्धव के घर पहुंचने वाले लोकसभा सांसदों में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ पराग, प्रकाश वाजे और संजय दीना पाटिल थे। लेकिन जो सांसद नहीं पहुंचे उन्होंने अपने कारण भी उद्धव तक पहुंचा दिए थे कि हम क्यों नहीं आ रहे। धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर इसलिए नहीं जा सके कि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती था, इसीलिए वो ऑनलाइन बैठक में जुड़े, ऐसा बताया। शिरडी के सांसद भाव साहेब वागचौरे इसलिए नहीं आ पाए कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। हालांकि बैठक में ऑनलाइन वो भी जरूर जुड़े। हिंगोली के सांसद हैं नागेश पाटिल। अष्टकर एमएलसी चुनाव की तैयारियों के कारण मुंबई में नहीं जा पाए और इसीलिए वो भी बैठक में ऑनलाइन जुड़े। वहीं यवतमाल वाशिम से सांसद हैं संजय देशमुख। उनके बारे में खबर आई कि उनके घर में भी कोई कार्यक्रम चल रहा था, जिसके कारण वो जाने में असमर्थ थे। परभणी से सांसद संजय हरिभाऊ जाधव ना तो मातोश्री पहुंचे ना तो ऑनलाइन जुड़े। हालांकि बाद में शिवसेना यूबीटी की तरफ से यह कहा गया कि उनकी उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत हो गई थी और कुछ निजी कारण थे जिनका हवाला उन्होंने दिया था और बैठक में नहीं पहुंचे थे। इस लिहाज से अगर आप देखें कि उद्धव ठाकरे के सभी सांसद उनके साथ ही दिख रहे हैं और यही बात उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि यह टूट होने वाली नहीं है। सहयोगी कांग्रेस के नेता भी ऐसी बात कर रहे हैं। परसों हुई मीटिंग में सभी 9 के 9 सांसद, 5 लोग बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 4 लोग तो इन पर्सन थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उससे अटकलें जो कोई लगा रहे हैं वो गलत है। ये सरासर गलत झूठ बात है। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें शामिल हो गए थे। कुछ वहाँ आए थे, कुछ ऑनलाइन शामिल हो गए थे और सभी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने किसी की बेटे की शपथ ली,
किसी ने भगवान की शपथ ली, किसी ने साईं बाबा की शपथ ली और आखिरी दम तक हम यहाँ रहेंगे, इस प्रकार की भाषा। उद्धव जी ने मीटिंग ली थी परसों और उसमें सारे उपस्थित थे। जो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, उन्होंने ऑनलाइन पे भी उनके साथ डायलॉग किया है और आते 2-3 दिन में सब लोग आके मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये अफवाह होगी और जिसके एक भय निर्माण करने का ये इनकी स्टाइल है। चलिए, बात जब जून के महीने की हो रही है, 4 साल पीछे तक चले गए तो थोड़ा और पीछे जाते हैं। 1966 में चले जाते हैं, 19 जून के दिन, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। शुरू में यह पार्टी मुंबई तक सिमटी थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर इसका प्रभाव बढ़ता चला गया। समय गुजरा, समय के साथ शिवसेना में टूट भी होती गई। वो टूट का एक लंबा सिलसिला है। सबसे पहले 1991 में छगन भुजबल ने बगावत की और 18 विधायकों के साथ शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद साल 2005 आया। पार्टी तब टूटी जब उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए। उसी साल दिसंबर में बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के रुख से साफ हो गया था कि शिवसेना की विरासत वो बेटे उद्धव ठाकरे को देने वाले, भतीजे राज ठाकरे को नहीं मिलेगी, वो अलग चलेगी। ये तीनों बगावत बाल ठाकरे के जीते जी हुई, लेकिन इन तीनों बगावतों से पार्टी को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बाला साहब ठाकरे खुद थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बागी होकर न सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा कर लिया, बल्कि शिवसेना के असली दावेदार भी वही बन गए। जबकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट है, उसके नाम से संतोष करना पड़ा। अब उनकी पार्टी के नेता चाहे जितना दावा कर लें कि पार्टी चट्टान की तरह एकजुट है, असली शिवसेना वही है, लेकिन उद्धव ठाकरे को जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दरक रहा है या फिर दरक सकता है। इसीलिए शिंदे की शिवसेना कह रही है कि अगले लोकसभा चुनाव तक, यानी 2029 तक, उद्धव का राजनीतिक भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। यानी टूट का अंदेशा उद्धव ठाकरे को भी सता रहा। इसीलिए जब सांसदों की बैठक अपने घर पर 2 दिन पहले बुलाई थी, तो उद्धव ने कहा था कि अगर जाना है तो खुशी खुशी चले जाएं। आज का दिन शायद मेरा ना हो, लेकिन कल निश्चित रूप से मेरा होगा। तब तक हमें धैर्य रखना होगा और यह सब सहना होगा। यानी उनको यह लग रहा है कि जो बचे खुचे साथी हैं वो साथ छोड़कर जाने वाले हैं। तो सवाल है कि उद्धव ठाकरे आगे करेंगे क्या? तो जवाब यही है कि इंतजार करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता है। दरअसल पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों में भगदड़ मची है। विपक्षी दलों के सांसदों के सारे रास्ते सत्ता के चौराहे की तरफ भागे चले जा रहे हैं। मई महीने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 सांसद पार्टी छोड़ गए थे और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। उसी तरह टीएमसी, बगावत चुनाव का नतीजा आया, भगदड़ मच गई टीएमसी में। 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने पार्टी छोड़ दी, जाकर एनसीपीआई में मिल गए। इसीलिए जब उद्धव ठाकरे को भनक लगी कि उनके सांसदों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, तो उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की। तो ये हालात है। खैर, बात हालात संभालने की हो रही है, तो एक और हालात है जिसे संभालने की कोशिश अब की सरकार कर रही है, और ये हालात है परीक्षा के, और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ हालात है।